नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जब से ग्रुप डी का पेपर समाप्त हुआ है, लोगों के मन में बस कुछ क्वेरीज चल रही हैं, जैसे रिजल्ट कब आएगा, पीटी कब होगा, अटेंडेंस किस जून का कितना है, कैटेगरी वाइज अटेंडेंस कितना है, कट ऑफ क्या जा सकती है। ये सब प्रमुख सवाल चल रहे हैं। दोस्तों, मैं सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। उससे पहले यहाँ पे मैं 5 जून का ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई दिखाना चाहता हूँ अटेंडेंस का। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे बिलासपुर जोन का देखिए तो टोटल यहाँ पे 2,22,490 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से दोस्तों टोटल एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट की संख्या 73,207 है। तो अप्रॉक्स में आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, ये आपका 35% के आसपास आ जाएगा डेटा। यहाँ पे दोस्तों आपको ये बताया गया है कि कैटेगरी वाइज कितने आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी क्रीमी लेयर, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस का डेटा आप देख सकते हैं। इतने आवेदन यहाँ पे प्राप्त हुए थे। चलिए दोस्तों, मैं अगला जोन की ओर आगे आपको लेकर के चलता हूँ। अगला जो जोन है दोस्तों वो है सिकंदराबाद में यदि आप ध्यान से देख रहे हैं दोस्तों, तो टोटल यहाँ पे 30% के आसपास अटेंडेंस बताया गया है। हालांकि दोस्तों यहाँ से ये नहीं बताया गया है कि टोटल आवेदन कितने प्राप्त हुए हैं और उसमें से कितने कैंडिडेट जो है वो एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऑफिशियल अटेंडेंस बता दिया कि 30% के आसपास यहाँ पे अटेंडेंस जो है वो रहा है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पे रांची जोन का दिखाना चाहूँगा। रांची जोन में देखिए टोटल 4,68,983 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से दोस्तों 1,73,468 कैंडिडेट यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचे। तो ये भी आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, अप्रॉक्स में 35 to 40% के आसपास भी ये डेटा जो है वो आपका आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं एक और जोन यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जो कि है अजमेर बोर्ड। लेकिन दोस्तों अजमेर बोर्ड के अंदर, अजमेर डिवीज़न के अंदर जितने भी यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर्स थे उसका डेटा दिया गया है, ना कि अजमेर जोन का दिया गया है। तो देख सकते हैं अजमेर जोन के अंदर टोटल यहाँ पे 10 लाख उसके बाद दोस्तों 10,99,856 कैंडिडेट यहाँ पे एग्ज़ाम इनका आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें से 4,70,313 कैंडिडेट यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचे। ये बात हो रही है दोस्तों अजमेर क्षेत्र के अंदर फेज़ 1 से लेकर के फेज़ 5 तक टोटल इतने कैंडिडेट का आवेदन इन्हें प्राप्त हुआ था, जिसमें से 4,70,313 कैंडिडेट यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचे। अगर ओवरऑल अटेंडेंस की बात करें दोस्तों, तो 42.76% के आसपास यहाँ पे अटेंडेंस आ रहा है। उसके बाद दोस्तों कोलकाता जोन की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बता दिया, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द आरआरसी 10,17,334। तो इन्होंने बता दिया कि कोलकाता बोर्ड से टोटल 10,17,334 वैध एप्लीकेशन यानी आवेदन प्राप्त हुए थे। लेकिन दोस्तों इन्होंने अभी जो डेटा है, कितना अटेंडेंस रहा, कितना लोग यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए अपीयर हुए, वो डेटा देने से ये मना कर दिए। साफ साफ देख सकते हैं क्या कह दिए, दिस इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस एंड हेंस नो इन्फॉर्मेशन कैन बी शेयर राइट नाउ। तो ये बता दिए कि ये ऑनगोइंग अभी प्रोसेस चल रहा है, सो कोई भी डेटा आपके साथ में शेयर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे खैर आप ये समझ सकते हैं कि आवेदन टोटल कितना प्राप्त हुआ। तो ये मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया दोस्तों कि 5 जून का ऑफिशियल डेटा कि कितना अटेंडेंस रहा है। अगर ओवरऑल यहाँ पे औसत आप निकाले दोस्तों यहाँ पे, तो अप्रॉक्स में आपका 35 to 40% के आसपास ही आता है। और औसतन सभी जोन की बात करें, सभी 16 आरआरसी की बात करें, तो सबका यही हाल रहने वाला है। अप्रॉक्स में 40% के आसपास जो है वो आपका अटेंडेंस रहेगा। अब ये सवाल उठता है कि रिज़ल्ट कब तक जारी किया जाएगा। दोस्तों जैसा कि पता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का हाल ही में एक सर्कुलर जारी हुआ था, जिसमें आपको ये बताया गया था कि दिसंबर के अंदर आपका जो है वो पीटी का डेट और साथ में रिज़ल्ट को भी पब्लिश किया जाएगा। और रिज़ल्ट पब्लिश होने के साथ ऑफिशियल कट ऑफ और ऑफिशियल आपका रोल नंबर भी आ जाएगा, जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करेंगे। और फिर आपका जनवरी के अंदर जो है वो पीटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। लेकिन दोस्तों इतना समय भी अब लगने वाला नहीं है, ये प्रोसेस बहुत जल्द होने वाली है। नवंबर के लास्ट वीक तक आपको जो है वो रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा और दिसंबर के मिड तक आपको जो है वो पीटी देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे जोन का पीटी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो दोस्तों आपको पीटी की तैयारी अभी से लग जानी चाहिए। अब ये सवाल उठता है कि कितने नंबर वालों को पीटी की तैयारी करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपके 50-55 के आसपास भी हैं, मतलब एससी एसटी कैटेगरी के आप हैं और 50 के आसपास, वहीं ओबीसी यूआर ईडब्ल्यूएस हैं तो 55 के आसपास भी हैं, तो डेफिनेटली आपको पीटी की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि जो कैंडिडेट यहाँ पे पीटी में जाएंगे उन्हीं का तो नौकरी होगा।
अब बाई चांस आपको पीटी में कॉल किया जाता है और आप नहीं पहुंच पाते हैं या फिर पीटी में फेल कर जाते हैं तो आपको आगे की प्रक्रिया से वंचित रखा जाएगा। एक बार आप पीटी में पहुंच जाते हैं तो कई सारे पैनलिस्ट आते हैं, रिप्लेसमेंट पैनल आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो जगह मिल सकती है। सो दोस्तों आपको जो है पीटी की तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो एक महत्वपूर्ण अपडेट था दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।